बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी। इस दुनिया में रहते हुए हर शख्स खुशी की तलाश में है और हर तरह के असबाब की तरफ नज़र दौड़ाता है। कुछ अपने ख़ानदान को देखते हैं और कुछ ख़ानदान से बाहर, और कुछ लोग मटीरियल गेन की तरफ जाते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ये हमारी खुशी का मुकाम होगा। बहुत से ऐसे लोगों को हम ये देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का 90% हिस्सा और असबाब इस बात पर सर्फ कर देते हैं कि हमने रिटायरमेंट के बाद बहुत खुशियाँ मनानी हैं। ना अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, ना अपने रिलेशनशिप्स का। और होता क्या है, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको एहसास होता है कि वो सब कुछ जो उन्होंने इस वक्त के लिए बचाया कि वो खुशी हासिल करें, अब उनकी सेहत पर, उनके रिलेशनशिप्स पर और उनके मसले मसाइल पर ही सब कुछ लग गया। तो समझ हमें ये आती है कि खुशी किसी चीज़ को पा लेने का नाम नहीं है, ये उन मराहिल से गुजरने का नाम है जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। यानी वो सफ़र जिसको हम गुजार रहे हैं, उसके हर मोमेंट को एंजॉय करने का नाम है, उससे कुछ सीखने का नाम है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह दावत देता है, बुलाता है सलामती के घर की तरफ और हदायत फरमाता है सिरात मुस्तकीम पर। खुशी के जो असबाब हैं, अगर हम देखें तो एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल असबाब वो होते हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं। हमने और लोगों की तरफ देखा, माल की तरफ देखा, दौलत की तरफ देखा कि कोई चीज़ मुझे खुशी दे दे। इसमें एडिक्शंस भी शामिल हैं। लेकिन हम सबको याद रखना है कि ये सिर्फ मूड एलिवेटर्स होते हैं। असल खुशी क्या होती है, जो इंसान के अंदर से आती है। और इसके लिए हमें अपने पैराडाइम्स पे काम करने की ज़रूरत है और अपने पैराडाइम्स को समझने की भी ज़रूरत है। वो इंसान जो पॉजिटिव होता है, मुस्बत सोच रखता है, वो इंसान जो अल्लाह और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करना चाहता है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो इंसान जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है और ऐसे असबाब को इख्तियार करता है कि उसको अंदर से खुशी महसूस हो। तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इंसान को खुशी देते हैं। तो इस खुशी की तलाश में जब हम कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी सेहत पर, अपनी रूटीन्स पर और दूसरों के साथ मामलात पर काम करना शुरू करते हैं, तो हमें ज़िंदगी में ये बात याद रखनी है कि चैलेंजेस तो हर रोज़ आएंगे और मुख्तलिफ़ तरह के आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी। हमें हर रोज़ ये देखना है कि मेरा हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस या पेन का रेशो क्या चल रहा है। यानी आज के दिन में मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आईं और कितने गम आए, और उनका नेट रिज़ल्ट देखना है। और आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे खुशी के मौके आपकी ज़िंदगी में होंगे जिनके बारे में आपने गौर ही नहीं किया और आप अपने दुखों को ही सेलिब्रेट करते रहे। तो खुशियों को हम मनाएं, और अगर हमें लगे कि आज के दिन में मेरी ज़िंदगी में दुख का रेशो ज़्यादा था, तो बहुत आसान सा फार्मूला है, बैठ कर ये सोचें कि मैंने इस दुख को मनाना नहीं है, बल्कि उन असबाब की तरफ तवज्जो देनी है जिनकी वजह से ये दुख मेरी ज़िंदगी में आए हैं, और मुझे कौन से कामों की तरफ तवज्जो देनी है। मसलन इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, कहाँ पर मैंने अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ मामला कर दिया, कहाँ पर मैंने किसी सुन्नत को छोड़ दिया। और इसी तरह आप अपने उन दुखों के मुताबिक कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। इसी तरह अपने आप से एक सवाल भी पूछना है रोज़ाना सुबह उठकर, व्हाट इफ़ दिस इज़ माई लास्ट डे। अगर मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन हो और आज मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, तो मैंने अपने पीछे कुछ ऐसे आसार, ऐसे असबाब, ऐसा सदका जारिया छोड़ा है जो कि मुझे आखिरत की खुशी दे। और फिर साथ ही अपने लिए ये भी सोचना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आज का दिन दिया है, ये सांसें अभी चल रही हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे तमाम खुशी के असबाब को अपनी ज़िंदगी में लाना है और उस हकीकी खुशी की तरफ जाना है। देखना है कि वो कौन से काम हैं जो मैं आज के दिन में कर सकता हूँ जो मुझे खुशी दें। तो जब हम में से हर शख्स अपनी कमिटमेंट, इबादत और मामलात उनके बारे में सोचे और ये देखे कि हम कहाँ कहाँ मसाइल में घिर जाते हैं, तो ये ज़रूर गौर कीजिएगा कि वो लोग जो इन मसाइल में आने के बाद कोई ना कोई हल निकालते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा निखर कर सामने आती हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगी। एक शख्स के घर को आग लग गई और सब लोग जहाँ उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे,
उस शख्स से भी हमदर्दी कर रहे थे जिसके घर को आग लगी। और जब उससे पूछा गया कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उसने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अब इस घर को दोबारा कैसे बनाना है और यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में एहतियात करनी है। सुभान अल्लाह। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कुछ लोग फेलियर्स को पालते हैं और कुछ लोग उन्हीं फेलियर्स को फेस करते हुए कुछ नई प्लानिंग करते हैं। और जो लोग फेलियर्स को पालना शुरू कर देते हैं, दुखों को बहुत ज़्यादा मनाना शुरू करते हैं, खुशी के असबाब को सामने नहीं लाते, तो वो एक विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। तो हमें हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। और हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होगा? जिसमें हम अपने लिए कुछ गोल सेटिंग करेंगे, उसके साथ साथ हम अपने वैल्यू सिस्टम को देखेंगे कि हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं कुछ भी करके। और ये भी याद रखें कि अपने मकसद को नहीं भूलना, मकसद हयात को और किसी भी काम को करने का मकसद कि मुझे अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है और मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मामले को समेटना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम दुख को मना नहीं सकते? हमें हमारा दीन क्या बताता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा दुख इंसान की ज़िंदगी में आए, 3 दिन सोख के हैं और उसके बाद इंसान को दोबारा अपनी रूटीन्स की तरफ चले जाना है। ऐसे शख्स की क्या निशानी होगी जो कि खुशियों में खुश रहता है? सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत ओपन होता है, कोई भी सजेशन उसको मिलती है उसके बारे में सोचता है। इफ़, बट, लेकिन, अगर, मगर इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारता। दूसरी बात, गो विद द फ्लो होता है, यानी बहुत लंबी लंबी प्लानिंग नहीं करता, बल्कि हर वक्त में सोचता है जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से फ़ैसले मेरे लिए आएंगे उसके मुताबिक मैंने आगे बढ़ते चले जाना है। सेल्फ केयर की तरफ तवज्जो देता है, मुस्कुराने वाला इंसान होता है और खुद ही नहीं सिर्फ मुस्कुराता और लोगों में भी खुशियाँ बांटता है, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ बढ़ कर जाता है और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारता है। खुशियों को हासिल करने के लिए हम सबको अपनी विजुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इस तरह से कि जब भी हम अपने पूरे दिन के बारे में, ज़िंदगी के बारे में सोचें, तो खुशियाँ चमकते सितारों की तरह हमारे सामने आएँ। और जहाँ जहाँ हमें वो डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स नज़र आएँ जो कि गम के हैं, तो वहाँ पर हम ठहर कर ज़रूर सोचें कि अब मैंने इस मसले को कैसे हल करना है और कुरान और सुन्नत से मदद हासिल करें। और ये याद रखिएगा कि खुशी का ताल्लुक़ सोच से होता है, तो अपनी सोचों पर ज़रूर काम कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।